प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई बड़े शहरों में इन दिनों एक बम्पर सेल लगी हुई है, जिसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, ये सब 40% तक कम दाम में बेचे जा रहे हैं। न तो दिवाली है, न दशहरा है, फिर भी बम्पर छूट। हालांकि फेस्टिव सीजन में भी ऐसा नहीं होता जैसा अभी देखने और सुनने को मिल रहा है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रश्नकाल में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको कुछ दिन पहले अबू धाबी से आया एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एक मॉल को आधे घंटे के लिए फ्री कर दिया गया। मतलब आधे घंटे तक जिसके मन में जो आए वो ले जाए और ₹1 तक नहीं देना होगा। ऐसे ऑफर मिले तो कौन छोड़ना चाहेगा। और इसलिए तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग सामान पर टूट पड़े। कोई टीवी लेकर जा रहा है, कोई अपनी जरूरत का कोई और सामान लेकर जा रहा है, कोई बिना जरूरत भी जो हाथ लगा वो ले जा रहा है, क्योंकि फ्री का चंदन घिस रघुनंदन में किसका विश्वास नहीं होता। दरअसल यह अबू धाबी का लुलू शॉपिंग सेंटर है। तो अबू धाबी में ये लूट की छूट रमजान के मौके पर सिर्फ 30 मिनट के लिए थी, जिसकी कीमत यहां के प्रिंस ने चुकाई। अब भारत में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है कि फ्री में सामान मिल रहा हो, लेकिन यहां भी जो बम्पर सेल जैसी बातें सामने आई हैं, वो भी अपने आप में हैरान करने वाली है। इस बम्पर सेल में कई आइटम्स पर 40% तक की कीमत पर सामान कम कीमत पर सामान मिल रहे हैं। यानी जिन सामान पर दुकानदार 400-500 रुपए कम करके एहसान जताता था, वही सामान अब कई हजार कम कीमत में खुद दुकानदार बेच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं कि ऐसा कहां हो रहा है। ये तस्वीर देश के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की है, जहां 26,000 रुपए में बिकने वाला ब्रांडेड डबल डोर फ्रिज 40% तक की छूट के साथ मिल रहा है। मतलब 15,600 रुपए में। अब अपनी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली, दूसरी मुंबई और तीसरी गाजियाबाद की है। दूसरी तस्वीर जो मुंबई की है, यहां ब्रांडेड एसी पर 30% तक की छूट है। मतलब 40,000 का एसी 28,000 तक में बेचा जा रहा है। ये गाजियाबाद है, यहां बड़ी छूट देने की फिलहाल तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल है कि यह छूट क्यों मिल रही है? दिवाली तो है नहीं, दशहरा भी नहीं है, कंपनियों के प्रोडक्ट की बिक्री नहीं हो रही, यह भी नहीं है, क्योंकि पारा 48 डिग्री पर है और ऐसे समय में एसी और फ्रिज की बिक्री 40% तक ज्यादा हो जाती है, ऐसा आंकड़े कहते हैं। फिर क्या हुआ, इसे समझने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता ने मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक चेन के बड़ी दुकान विजय स्टोर में पहुंचकर एक ग्राहक से बात की, जिन्होंने इस बम्पर छूट का लाभ उठाते हुए 1 लाख रुपए की खरीद कर ली है। आपने क्या खरीदा? हमने वॉशिंग मशीन खरीदा है LG का। अच्छा। दूसरा फ्रिज खरीदा वर्लपूल का। अच्छा। गोदरेज का AC खरीदा। कितने में खरीदा आपने? लगभग लाख रुपए के आसपास हमारी कीमत होती है। एक फोन खरीदा। ये बताइए, अगर पहले खरीदते तो इतना तो मिलता नहीं डिस्काउंट? इतना डिस्काउंट कभी नहीं होता था, ये पहली बार ही डिस्काउंट हुआ है। आपने 1 लाख रुपए की खरीदारी पर 30,000 रुपए बच जाने की बात तो सुनी, लेकिन अब एक दूसरे ग्राहक से मिलवाते हैं जो इस बम्पर सेल का फायदा उठाने पहुंचे हैं। डिस्काउंट का हर कोई फायदा लेना चाह रहा है, इसी वजह से लोग ज्यादातर खरीदारी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकान के अंदर यहाँ पे फ्रिज देखने के लिए आए हुए हैं। आप किस तरह फ्रिज देख रहे हैं, कौन सी की? एक्चुअली मैं सिंगल डोर की फ्रिज देखने के लिए आया और मुझे इसके बारे में मालूम भी नहीं था कुछ डिस्काउंट चल रहा है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको? डिस्काउंट डिफरेंट है, अलग अलग जो भी कंपनियां है उसके हिसाब से अलग अलग उन्होंने डिस्काउंट दिया है। किसी में 25% है, किसी में 22 है, किसी में 27 है, अलग अलग डिस्काउंट है। लेकिन एक अच्छा मौका है। हाँ, मौका तो बहुत अच्छा है। ये बम्पर सेल हर तरफ है, सिर्फ दुकानों में नहीं। कहा जा रहा है कि रिटेल की बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज भी बम्पर छूट दे रही हैं और ज्यादातर छूट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर ही है। दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव के साथ मुंबई से सत्य प्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज। तो छूट देखकर अपने आप खरीदारी बढ़ जाती है। कुछ लोग लाख रुपए की भी शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन छूट दरअसल GST की वजह से है। लेकिन GST की वजह से छूट क्यों है? GST की वजह से तो कुछ सामान महंगे और कुछ सस्ते होने वाले थे, लेकिन दुकानदार बम्पर डिस्काउंट देने लग जाएंगे, ये तो आपने भी नहीं सुना होगा।
इस बम्पर डिस्काउंट का गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको मोटे तौर पर यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के किस आइटम पर कितनी छूट है। जरा उस चीज को आप देखिए और समझिए। दरअसल किस आइटम पर कितनी छूट है, इसमें सबसे पहले आपको फ्रिज के बारे में बताते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, 45-46 डिग्री पारा है, सबको फ्रिज अच्छा लगता है कि फ्रिज में रखा ठंडा पानी मिल जाए और खाना खराब ना हो। फ्रिज पर माफ कीजिएगा 20 से 40% तक की छूट मिल रही है। एसी पर 10 से 30% तक की छूट है, जो कि इस गर्मी के मौसम में बड़ी छूट है, क्योंकि वैसे ही एसी बहुत बिकता है तो कोई 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं होता दुकानदार, वहां 30% तक की छूट मिल रही है। स्मार्ट टीवी पर 30% तक की छूट है और कुछ मोबाइल फोन ऐसे हैं जिन पर 40% तक की छूट है। लेकिन ये लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा कि छूट हर शहर में नहीं है, यानी कि कुछ शहरों में ये चल रहा है, और क्यों कुछ शहरों और कुछ दुकानों में चल रहा है ये भी हम आपको शो में आगे समझाने की कोशिश करेंगे। छूट का डेटा एक मोटा आंकड़ा था, हो सकता है कहीं किसी आइटम पर 40% हो, कहीं 20% हो, कहीं 15% हो, और कई जगह और दुकानें ऐसी होंगी जहां पर ऐसी छूट न भी हो, यह भी संभव है। देश के कई शहरों में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब पर भारी और बम्पर छूट की वजह है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो अभी लागू नहीं हुआ है बल्कि होने वाला है। 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी कानूनी तौर पर लागू हो जाएगा। ऐसे में ये छूट बम्पर है और 1 जुलाई तक चल सकती है, और इसकी वजह से लोग खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता सत्य प्रकाश शर्मा ने इस खबर की तहकीकात की तो पाया कि मुंबई में कई इलेक्ट्रॉनिक चेन्स की दुकानों में प्रोडक्ट्स तेजी से सोल्ड आउट भी हो रहे हैं। यहाँ देखिए, स्मार्ट टेलीविजन का ये सेट सोल्ड आउट हो चुका है। ये मोबाइल फोन के हैंडसेट्स बिक चुके हैं। जैसे जैसे ग्राहकों को इस खबर के बारे में पता चल रहा है, वो दुकानों में पहुंच रहे हैं। जीएसटी लागू होने के पहले बम्पर सेल चल रहा है टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन को लेकर। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं, यहाँ पे सारी चीजों पे डिस्काउंट है, और ये जीएसटी लागू होने के पहले तक है ये डिस्काउंट। और यहाँ पे बिक्री तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है कि इतने डिस्काउंट मिल रहा है। इस पे देख सकते हैं कि इस पे 20% डिस्काउंट है इस पे, और जो इसका प्राइस है 14,323 रुपया है, और अगर एमआरपी रेट है जो 17,890 रुपया है, तो हम समझ सकते हैं कितना महंगा था और अभी फिलहाल कितना सस्ता हो गया है। देख सकते हैं ये वॉशिंग मशीन का हाल है कि कितना अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जो कि कुछ ही दिनों के लिए है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये इसमें 23% डिस्काउंट है। अलग अलग चीजों पे अलग अलग डिस्काउंट है, लगभग 50% के अंदर सारी चीजों का डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पे जितना डिस्काउंट है देख सकते हैं कि यहाँ पे 24,500 रुपया है एमआरपी रेट है, जो कि अभी जो डिस्काउंट है 20,990 रुपया है। 14% का डिस्काउंट हुआ है, और ये डबल हम फ्रिज कर सकते हैं कि डबल डोर वाले फ्रिज है। और यहाँ पे जो प्राइस देख सकते हैं कि हर एक फ्रिज में लगभग 18 से 20% डिस्काउंट है, और देख सकते हैं कि ये जो है ये भी, इसमें भी डिस्काउंट है। यहाँ पे जितने भी सामान है सब में डिस्काउंट चल रहा है। आप क्या देख रही हैं? अभी सेम है, ये मेरे हस्बैंड है। फ्रिज देख रहे हैं? जी, हम भी फ्रिज देख रहे हैं, सेकंड सिंगल डोर की। अच्छा जी, बस पसंद आ जाएगी तो ले लेंगे, और सुना यहाँ आने के बाद डिस्काउंट है। ये मौका लाइफ में शायद पहले कभी ना आए, आज के बाद फिर कभी ना आए। इसलिए ना आए क्योंकि ये वैट से और सर्विस टैक्स से जीएसटी में एक ही बार जाया जाएगा, उसके बाद आजीवन जीएसटी चलता रहेगा। तो इसलिए ये जिंदगी में एक बार का मौका है। जिसको ये कुछ भी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, एसी खरीदना है, एक ऐसा मौका होगा जहां सेल वाकई में सेल होगी, आपको सचमुच में उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इस खबर की पड़ताल के दौरान हमने पाया कि कुछ शहरों में अभी कोई डिस्काउंट नहीं। जैसे गाजियाबाद में इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी एक रिटेल स्टोर पहुंचे। इस वक्त ना दिवाली है, ना दशहरा है, ना कोई बड़ा भारतीय त्योहार है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर 40% तक का डिस्काउंट मिल जाए? जी हां, सुनने में भले ही यकीन ना हो, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं उनकी हकीकत यही है। इस वक्त हम दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हैं, और यहां पर भी इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या यहां पर भी ऐसा ही है। एक रिटेल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस शोरूम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
वजह आपको क्लियर कर दें कि इसके पीछे जो वजह है वो है जीएसटी जो 1 जुलाई से लागू हो रहा है। शोरूम के जो मालिक हैं अभिषेक जी वो हमारे साथ हैं। सर, देश के कुछ अलग अलग हिस्सों से, खासकर मुंबई और मेट्रो सिटीज जो हैं उनसे ये खबरें आ रही हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं उन पर करीब 40% तक का डिस्काउंट हो गया है। क्या गाजियाबाद में भी ऐसा ही है और इसकी वजह जीएसटी बताई जा रही है? गाजियाबाद में तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो जो प्राइसेस पहले चल रहे थे वही प्राइसेस इस समय भी मौजूदा स्थिति में भी चल रहे हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जीएसटी चूंकि अब जल्दी ही लगने जा रहा है तो जो खरीदारी है उस खरीदारी के अंदर जरूर फर्क पड़ा है कि जो माल की परचेज कंपनियों से की होती है अमूमन, तो वो उसमें गिरावट है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में डिस्काउंट मिल रहा है, बम्पर सेल है, कुछ जगह हैं जहां पर ऐसा नहीं भी हो रहा। लेकिन जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की कीमतें कम क्यों हो रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो अब हम आपको समझाते हैं। कीमत कम क्यों हुई है, इसको इस हिसाब से आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स जो है वो प्रोडक्ट्स पर छूट देकर पुराना स्टॉक खत्म करने की जल्दी दिखा रहे हैं। हो क्या रहा है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होगा और उसके पहले पुराने स्टॉक को खत्म करने की होड़ लगी हुई है इन दुकानों में। छोटे रिटेलर्स ने क्या किया है, वो स्टॉक से नया माल नहीं उठा रहे हैं, वो जीएसटी आने का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जीएसटी के नए टैक्स स्लैब में अलग अलग दायरे में आएंगे और हो सकता है महंगे हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन 28% के टैक्स स्लैब में आएगा, सेलफोन 12% के टैक्स स्लैब में आएगा और जो मॉनिटर या टीवी हम जिसे कह रहे हैं वो 18% के टैक्स स्लैब में आ जाएगा, यानी कीमतें बढ़ जाएंगी। टेलीविजन, एसी, फ्रिज 28% के टैक्स स्लैब में आने से और अभी 12.5% से 23% तक के टैक्स स्लैब में वो आता है। इसको आप इस तरीके से समझिए। लेकिन ये टैक्स स्लैब बदलने से क्या होगा, अब आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। जरा ये समझिए कि क्यों टैक्स स्लैब में अंतर से बंपर सेल लगा हुआ है। दरअसल इसके पहले टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे जो सामान थे वो अलग अलग टैक्स के दायरे में आते थे। 12.5% से लेकर 15% तक का टैक्स स्लैब होता था टीवी, फ्रिज वगैरह के लिए। लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 28% पर आ जाएगा, जिससे इन चीजों की, इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। रिटेलर क्या कर रहे हैं, अपना पुराना माल 1 जुलाई से पहले वो खपा देना चाहते हैं, क्योंकि जब उनकी कीमत बढ़ जाएगी तो जो उनको मार्जिन मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा और इसीलिए अभी वो कम मार्जिन पर भी सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी में टैक्स कैलकुलेशन के लिए कई चीजें नहीं है। लिहाजा ज्यादातर दुकानदार 1 जुलाई से नए कानून के तहत बिजनेस करना चाहते हैं और पुराना स्टॉक होने की हालत में उसकी कीमतें और ज्यादा हो जाएंगी, ऐसी आशंका है। जैसे ही हमने आपको अपने शो की शुरुआत में कहा था कि कई शहरों में छूट मिल रही है, कई जगह नहीं भी मिल रही है। दिल्ली में क्या हाल है, ये प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने कैमरे में कैद किया। 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगी और उसके बाद से पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम होगा, यानी पूरे देश में हर जगह एक ही जैसा टैक्स लगेगा। लेकिन उससे पहले कई दुकानदार जो मौजूदा सामान है उनके पास, यानी जो 1 जुलाई से पहले उनके पास सामान होगा उसे वो खत्म करना चाहते हैं और इसी को लेकर कई दुकानों पर ऑफर देखने को मिल रही है। ऐसे एक होम अप्लायंसेस की दुकान विजय सेल्स में मौजूद है, जहां पर इस समय अप टू 50% तक का ऑफर चल रहा है, यानी 50% तक छूट दी जा रही है। जैसे कि अगर आप ये टीवी सामने देख रहे हैं, इसकी कीमत 26,990 रुपए है, लेकिन इस पर छूट दी जा रही है, ये 22,941 रुपए का मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर 28,900 रुपए का ये टीवी जो है वो 18,130 रुपए का मिलेगा। ये छूट सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि इस दुकान में मौजूद हर चीज पर है, तो चाहे वो प्रिंटर हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, कूलर हो या मोबाइल हो, हर चीज पर। क्योंकि दुकानदार अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका जो स्टॉक है, जो जून से पहले उनके पास जो स्टॉक उन्होंने ले रखा है बेचने के लिए, वो जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, ताकि नए जो स्टॉक वो ले वो जुलाई के बाद से ले, जब जीएसटी लागू हो जाए। ऐसे में दुकानदार कोई नहीं चाहता कि वो और टैक्स दे, बल्कि वो यही चाह रहे हैं इस समय कि जो जीएसटी लागू हो रही है उससे पहले पहले जो मौजूदा स्टॉक है जो कि उसने खरीद रखा है बेचने के लिए, वो उसे क्लियर करना चाहते हैं, ताकि नए चीजों पर वो 1 तारीख से जो नया टैक्स सिस्टम है यानी जीएसटी गुड उसको ही दे। मैं मनोज के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वजह आपने ये समझ ली कि पुराना स्टॉक जो है वो क्लियर करना है, इसीलिए डिस्काउंट दे रहे हैं दुकानदार। लेकिन कई जगह है, दिल्ली है, मुंबई है, वहां पर ऐसा बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, गाजियाबाद में नहीं है, क्योंकि बड़े शहर हैं तो वहां ज्यादा सामान मंगाकर दुकान रखते हैं, क्योंकि बिक्री ज्यादा होती है, स्टॉक ज्यादा है, तो उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी, फ्रिज, एसी की दुकान से बाहर ज्वेलरी की दुकान में अब आपको लिए चलते हैं। जीएसटी की वजह से सोने की ज्वेलरी खरीदने वाले भी बढ़े हैं, लेकिन क्यों, वो इस रिपोर्ट में समझिए।
1 जुलाई से जीएसटी लागू हो रहा है, जिसके बाद सोने की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। दरअसल अभी तक जो सोने पर टैक्स लगता था वो करीब 2 से 2.5% के करीब लगता था, पर 1 जुलाई के बाद से करीब 3% जीएसटी लागू होगा सोने पर, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। और उसी के चलते जो लोग हैं वो कुछ खरीदारी करने ज्यादा भी निकल रहे हैं, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो रही है। और उसके साथ साथ जो आयात है सोने का, उसमें भी कुछ इजाफा दर्ज किया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता छवि चौधरी ने गहने की दुकान में एक ग्राहक से बात की और उनसे ये पूछा कि क्या सचमुच वो जीएसटी की वजह से खरीदारी के लिए आई हैं या फिर जरूरत के मुताबिक उनकी खरीदारी रूटीन है। ग्राहक ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। जीएसटी लागू हो रहा है, इसलिए अभी मैं अगर कर लूं खरीदी तो उसके बाद जो भी जितना ज्यादा पैसा है वो मुझे पे ना करना पड़े और उतना पैसा मेरा बचे। हालांकि 1% ये ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी तो इस बम्पर सेल की पूरी कहानी आपको बता दी, इसके पीछे की वजह जीएसटी बता दी, लेकिन जीएसटी क्या है वो भी आपको जाते जाते समझा देते हैं। दरअसल जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसका नाम है, और 18% से लेकर 18 टैक्स हटाकर एक टैक्स जो है वो बनाया गया है। जीएसटी में अलग अलग 4 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें कि 5%, 12%, 18% और 28% तक का स्लैब है। और जरूरत की 21 आइटम टैक्स से बाहर रखी गई हैं ताकि उस पर टैक्स न लगे। टैक्स स्लैब तय करने के लिए काउंसिल 1 जुलाई से पूरे देश में अब इसे लागू कर रहा है। काउंसिल पहले बनाई गई थी और अब 1 जुलाई से ये लागू होने जा रहा है। तमाम विधानसभाओं में इसे पास कर दिया गया है इस बिल को। अब हो सकता है कि आप भी जो है वो इस बम्पर योजना का फायदा उठाएं, हो सकता है कि आप भी खरीदारी करें। क्या अनुभव रहा हमें ट्वीट कीजिएगा @सुशांत सिन्हा पर। लेकिन प्रश्नकाल में आप कोई मुद्दा भी उठाना चाहते हैं तो हमें ट्वीट कर सकते हैं #प्रश्नकाल के साथ। आज के लिए इतना ही।